कम से कम जो अगला इलेक्शन है 2018 का वो जो भी खामी है वो दूर करके तो अगला इलेक्शन ठीक हो। मैंने ये जो 4 हल्के मांगे थे ये 2018 के इलेक्शन के लिए मांगे थे कि 2018 का इलेक्शन ठीक हो, और उसके लिए 1 साल तक पार्लियामेंट में मैं गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास गया, हमने वो 4 हल्के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लेके गए जिधर कानून ये था कि 4 महीनों में फैसला होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सारे लीगल फोरम्स जो हमारे पास थे सब दरवाजों के ऊपर हमने दस्तखत दी, और 1 साल तक हम ये करते रहे। जब 1 साल तक 4 हल्के नहीं गवर्नमेंट तैयार हुई खोलने के लिए, तो तब हमने फिर प्रोटेस्ट शुरू की, और 126 दिन हमने यहां इस्लामाबाद में धरना दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि हम चाह रहे थे कि इलेक्टरल प्रोसेस ठीक हो। धरना जब हुआ तो उसके बाद फिर एक जुडिशल कमीशन बैठी। उस जुडिशल कमीशन को उस वक्त जो बाद में या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे मेरे ख्याल में नासरुल मुल्क, उन्होंने उसके ऊपर प्रिजाइड किया। कई हफ्ते चले, हमने पूरे सबूत जमा किए, हमने पूरी उसके अंदर रिसर्च की, हमने लोग बैठाए, हमने जितने हल्कों में हमने समझा था कि जिस तरह की बेजाब्तियां हुई हो, धांधली हुई हो, वो सारी हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और बकायदा उसके ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट अंदर कई हफ्ते वो केस चला। उसके बाद जो जुडिशल कमीशन थी उन्होंने कई तजवीजें दी कि इनको फॉलो करो ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। तो ये मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन की कैंपेन मैं चलाई थी। मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हो तो जो हारे वो भी मान जाए कि हम हार गए हैं, और जो यानी ये ना हो कि 1970 के बाद 1970 का जो एक इलेक्शन हुआ था, जब जो हारा था वो मान गया कि हार माने। सारे पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। और 1977 में बल्कि इलेक्शन के बाद पूरी तहरीक चली, कई लोगों की जानें गई, और उसके बाद ही उस तहरीक के ऊपर जो कि बड़ा इंतशार फैला मुल्क में, उसके बाद मार्शल लॉ आया। तो मैंने मेरी अपनी आवाम के सामने मैं जो आप बात कहना चाहता हूं वो ये कि मैं जब क्रिकेट का कैप्टन बना, मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, तो उन दिनों में अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क जिस मुल्क में आप जाके मैच खेलते थे वो अपने अंपायर खड़े करते थे। तब भी यही होता था, जो जब दूसरे मुल्क में जाके हारता था तो वो उमूमन ये कहता था कि जी अंपायरों ने उनके साथ दूसरी टीम के साथ मिल गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हमेशा जब खेला जाता था तो ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीत सकता था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीतता था, और जब भी मैच खत्म होता वो कहते जी अंपायरों ने हरा दिया। हमारी ये मैं जरूर बड़ा फख्र से कहता हूं कि मैं वाहिद कैप्टन था जिसने हिंदुस्तान में जाके उनके अंपायरों के साथ मैच जीत के आया था। तो मैंने पूरी कैंपेन चलाई एज कैप्टन, पूरी कैंपेन चलाई न्यूट्रल अंपायर्स के लिए। और पाकिस्तान वो मुल्क था जो क्रिकेट की 100 साल तारीख से भी ज्यादा वो पहला मुल्क था जिसने अपने मुल्क के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज थी। और फिर हिंदुस्तान को हमने न्यूट्रल अंपायर्स के साथ यहां पहली दफा पाकिस्तान में मैच खेले। तो हमारी वजह से पाकिस्तान मैं वो कैप्टन था जो आज क्रिकेट की तारीख ये बताती है कि जिसकी वजह से क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। अब यही मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के इलेक्शन हो कि जो भी हारे वो माने, तस्लीम करे, जिस तरह आज क्रिकेट की दुनिया में जो हारता है वो तस्लीम करता है क्योंकि अंपायर्स न्यूट्रल है। अब आ जाए जी 2013 का इलेक्शन। 2013 और 18 के बीच में मैं जरा थोड़ा आपके सामने रखता हूं। 2013 के इलेक्शन में 133 लोगों ने कहा कि इलेक्शन, जिन्होंने पिटिशंस दायर की, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 102 पिटिशंस आई, यानी 2013 में और 18 में कम लोगों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है,
اور جس میں اب ذرا یہ سنیں، ان 123 پٹیشنز کے اندر جو ٹوٹل پٹیشنز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھی وہ 24 تھی، جس کے اندر نون لیگ کی میرے خیال میں 15 تھی اور باقی 9 تھی پیپلز پارٹی کی. یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. ان 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی. ہمارے 23 لوگوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ پھر سے کھولو. تو دونوں کی ملا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2018 میں 24 پٹیشنز اور اکیلی تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی. اور ایک اور میں آپ کو اور فیکٹ دے دیتا ہوں. تحریک انصاف نے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہاری جو 3000 ووٹ سے کم پہ ہاری، جس میں کوئی 70 ووٹ پہ تھی، کوئی 100 ووٹ پہ تھی، اس طرح کر کے. پیپلز پارٹی نے صرف 3 سیٹیں ہاری جو کہ 3000 ووٹ سے کم تھی، اور نون لیگ نے 9 سیٹیں ہاری. تحریک انصاف نے 14 سیٹیں ہاری. تو اگر ہم نے دھاندلی کی تھی تو یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کا تو جو ہمارا ریکارڈ سب سے زیادہ ہمیں شور مچانا چاہیے. اور پھر 2013 میں الیکشن کمیشن ان کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کی، سارا پولنگ سٹاف نیچے ان کا، ان کی گورنمنٹس تھی، ان کے نیچے پولنگ سٹافز تھے، ہمارا تو کوئی نہیں تھا. 2018 کی الیکشن میں الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن ان کا، ساری الیکشن کمیشن ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان دونوں نے سلیکٹ کی تھی. پنجاب کا سارا پولنگ سٹاف، سندھ کا سارا جو نیچے سٹاف تھا وہ ان دونوں پارٹیز کا تھا. یہ اقتدار میں تھی. تو ہمیں کہنا تو ہمیں چاہیے ہماری پٹیشن زیادہ تھی. تب سے یہ 2018 کے الیکشن سے انہوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا. ہم نے جب 2013 کا الیکشن تھا 4 سیٹیں مانگی تو ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ 133 میں سے صرف 4 کھول دیں. نہیں کھولی انہوں نے. جب وہ 4 سیٹیں کھلی اور ہمیں عدالت میں جا کے کھلوانی پڑی، چاروں میں دھاندلی تھی. انہوں نے ہمیں 2018 میں کہا کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہے. پہلے دن اسمبلی میں انہوں نے شور مچا دیا. پہلے دن میں نے کہا کہ ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے. پرویز خٹک کے نیچے کمیٹی بنی. پہلی کمیٹی میں ان کے لوگ آئے، اس کے بعد اس کمیٹی میں ان کے لوگ ہی نہیں آئے. وہ پرویز خٹک کمیٹی میٹنگ کراتے تھے کہ جی بتائیں کدھر دھاندلی، اس کے بعد ان کے لوگ ہی نہیں آئے. یہ ان کی سیریسنس تھی 2018 میں. صرف ایک اور جب پٹیشنز ہی انہوں نے ٹوٹل 24 کی ہے تو انہوں نے الیکشن کیسے جیتنا تھا، سلیکٹ کیسے ہونا تھا. تو میں یہ آپ کے سامنے یہ صرف فگرز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تو نہ ہمارا اس میں کوئی رول تھا، نہ ہم نے الیکشن کمیشن کے لوگ الیکٹ کیے. سارے جو عملہ تھا وہ ان کا تھا. نیچے کام کر رہا تھا سٹاف، جو پاور میں تو یہ رہے تھے، نیچے سٹاف بھی سارا ان کا تھا. اور اب میں سب کے سامنے جو جس وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، ایک تو میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا. جو اصل میں نے اب بات کہنی تھی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے. اس کے لیے ہم نے ریفارمز کیے، الیکٹرل ریفارمز. ہماری کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب نے بڑا کم، بابر عوام، شفقت محمود اور پرویز خٹک، یہ ہمارے سینئر ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر. تو ہم اس میں موٹی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک تو ہم 2 چیزیں تو ہم سیدھی پاس کر دیں گے، وہ تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس میجورٹی ہے وہ کر دیں گے. نمبر 1، ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے، جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ. یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک
पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है, उनका जरूर उनको हमें शामिल करना चाहिए अपनी इलेक्ट्रल प्रोसेस में, उनकी आवाज होनी चाहिए। तो दो तो ये रिफॉर्म्स हैं हमारी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सके। जो तीसरी चीज हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से खास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, एमपीज को पैसा दे के और उनकी वोट खरीदी जाती है, और जिससे सबको पता है कि क्या होता है कि वो लोग जो पार्टी में भी नहीं होते वो पैसे देके और रिश्वत देके आ जाते हैं सेनेट में। तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जो पैसा चलता है और ये जो करप्शन है, ये इस सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये खत्म हो। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख रहे हैं, और अब इन बाकी पार्टीज के ऊपर है कि क्या ये अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, पता चल जाएगा जब ये आएगी सबके सामने पार्लियामेंट में कि क्या इसके लिए सारी जमातें मानती हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, सब कहते हैं। तहरीक इंसाफ ने 2018 में हमने अपने 20 एमपीज को पार्टी से निकाला, जो हमारे ख्याल में हमारी कमेटी बैठी और कमेटी ने हमें यह रिपोर्ट दी कि इन एमपीज ने पैसे लेके अपनी वोट बेची है। 20 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो पख्तूनख्वा की असेंबली में थे उनको हमने पार्टी से निकाला, सिर्फ इसी के ऊपर। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो अब बाकी जमातें कहती हैं कि जनाब ये सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वो फिर हमारे साथ मिलके ये 2/3 अक्सरियत से इसको बिल को पास करें, क्योंकि ये कभी भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये नहीं करती, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं, वो खरीद सकती है लोगों को। इसलिए कभी किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने इस तरह की अमेंडमेंट नहीं लेके आए, हम लेके आ रहे हैं। और हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। मैं आखिर में फिर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिस तरह का इलेक्शन वो कंडक्ट हुआ है, जिस तरह उन्होंने किया, को खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जो मैच्योरिटी दिखाई और जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने सियासी शऊर दिखाया और जो उनके इंटरव्यूज में वाज़ेह हो रहा था, ये जबरदस्त चीज है कि आगे डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये मैं बड़ी खुशाइन चीज समझता हूं। और इंशाअल्लाह मैं फिर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वादा करता हूं कि प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बीच में रह के हम लेके आए हैं, उसके ऊपर हम अब पूरी तरह अमल करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो पोटेंशियल है इस सारे इलाके का, वो इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह कोशिश करेगी कि लोगों की जिंदगियां बेहतर हो, खुशहाली आए आपके सूबे में। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतखाबी अमल से मुताल्लिक इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि भरपूर एतमाद पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ और इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया गया वहां की अवाम की जानिब से, जो कि खुशाइंद है। कहा गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुताल्लिक इज़हार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि शदीद मौसम में, सर्द मौसम में खवातीन और उम्र रसीदा लोग वोट देने के लिए आए और इंतखाबी अमल में उन्होंने हिस्सा लिया, जो कि खुशाइंद बात है, और गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इलाकाई खबरें जारी रहेंगी।